Hello students, today I am going to start with basic mathematics part 4 number system integers, जिसमें मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है कि ये होल्ड करती हैं या नहीं, एंड टू मोर थिंग्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये बताऊंगी मैं, एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दैट्स इट फॉर लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर इंटीजर्स होल्ड करती है या नहीं, इसके लिए पहले ये हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स जो होते हैं वो कहाँ से कौन से नंबर्स होते हैं. दैट इज़ 0, 1, 2, 3 and so on, and all negative numbers also. Okay, so these are the integers. तो लेट्स चेक क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी या नहीं. हालांकि मैं ये पहले करा चुकी हूँ कि इसमें वैल्यूज़ कैसे डालते हैं, बट 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको करके भी बता देती हूँ कि इसको करते कैसे हैं. तो आई टेक द बी वैल्यू एज अ ग्रेटर वन नेगेटिव में, क्योंकि मैंने आपको बताया था होल नंबर्स और इंटीजर्स में यही वो केसेस आए थे जिसमें प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी. ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला केस लिया है रैंडमली, जिसमें b जो है वो नेगेटिव में बड़ा नंबर है. ठीक है, तो मैंने ये रखा, दैट इज़ -1 इज़ अ इंटीजर, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. अब अगर मैंने दूसरी वैल्यू ली तो राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी आ रही है -1 एंड -1 दैट इज़ -2, और राइट हैंड साइड पे अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा इस तरह से, दैट इज़ -5 -1 and that is 4 plus minus of 6 that is -2, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर गई है. दैट इज़ वाई ये जो है ये होल्ड कर रही है. देन चेक a plus b and a minus b. दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ अगेन -1, तो ये भी होल्ड कर रही है. अब आइडेंटिटी क्या होती है एडिशन में, कि ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए जो आपका नंबर जो है वो खुद ही आ जाए. यानी अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 4 ले रही हूँ तो 4 में ऐसा क्या चीज़ ऐड करूँ जो आंसर जो है वो 4 ही आ जाए. ठीक है, तो मैंने इसमें ऐसा सिर्फ 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हम कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो आंसर वही रहेगा. तो ये आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो जाएगी. ठीक है, फिर उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सब्ट्रैक्शन होल्ड करती है. ये भी मैं करके दिखा देती हूँ क्यों होल्ड करती है. क्योंकि आप अगर पीछे वाला नंबर भी क्या कहते हैं, पीछे वाला नंबर बड़ा भी लोगे तो भी जो भी नंबर आएगा वो आपका इंटीजर्स में लाई करेगा. ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसमें रखेंगे एंड नेगेटिव साइन तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे नो आना था, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी यहाँ पे. और कॉम्यूटेटिव में भी होल्ड नहीं करेगी, a माइनस बी, b माइनस a. ठीक, तो अगर आप वैल्यूज़ रखते हो तो दैट इज़ 9, और अगर आप ये b माइनस a रखते हो तो ये आएगा -9 विच आर नॉट इक्वल, तो ये होल्ड नहीं करेगी. ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होल्ड करेंगी, तो मैं इसके एग्जांपल्स आपको नहीं करके बता रही हूँ. ठीक है, तो नाउ डिस्कस दिस वन. इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि आप इस गिवन नंबर में सेट ऑफ नंबर्स में ऐसा कौन सी चीज़ आप मल्टीप्लाई करो कि आंसर इज़ 1. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसे ही कहा जाता है कि मान लो मैंने नंबर लिया था a = 4, तो यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यूज़ डालूँ कि मेरा जो आंसर है वो 1 आ जाए. वो तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ मैं उसका रेसिप्रोकल लूँगी, दैट इज़ 1/4, तभी आंसर 1 हो सकता है, और किसी कंडीशन में 1 नहीं हो सकता. लेकिन अगर मैं 1/a को 1/4 ले रही हूँ तो ये तो इंटीजर्स का पार्ट नहीं है. ठीक है, 1/4 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स, तो मैं ये कहूँगी कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अंडर इंटीजर्स. तो ज़रा अगर आपको रैशनल नंबर याद हो तो ये रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q फॉर्म में होते हैं.
और ये p/q फॉर्म में है, ठीक है। 4 इज़ 4/1, तो ये दोनों नंबर्स यानी कि कौन किस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा आपका रैशनल नंबर्स वाले सेट में, ठीक है। सो आपको बस इतना याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ 1 और एडिटिव आइडेंटिटी इज़ 0। गॉट इट। एंड द लास्ट वन, ये भी होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने करके नहीं दिखाया है, ये आपको वैसे ही याद रखना है कि मैक्सिमम जो यहाँ पर है यहाँ पे भी नो आना है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अंडर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बाकी कोई और प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड नहीं करेगी, बाकी सेम है, ठीक है। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब में होल्ड करेंगे, ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बाकी कुछ भी होल्ड नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, दिस वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये इसका पैटर्न है कि अगर हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर उस नंबर अदर दो नंबर्स का सम है, तो ब्रैकेट ओपन कैसे होते हैं। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका ये होता है, इस नंबर को पहले आप जो इसका ऑर्डर है फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ a इंटू बी, देन द साइन जो भी इनके बीच में लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इस नंबर को पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट शुड बी द ऑर्डर, ठीक है। दैट इज़ a इंटू सी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसके अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन ब्रैकेट ओपन कैसे होंगे, पहले इन दोनों का पेयर बनेगा, फिर इन दोनों का पेयर बनेगा और साइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा जो इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे भी ये वाला साइन इन दोनों के बीच में आएगा। पहले इसके साथ पेयर बनेगा और फिर इसके साथ पेयर बनेगा, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नथिंग एल्स। आपको बस इसको खोलना आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में जब इस तरह का नंबर आता है ना, जहाँ पर मान लो ये दिया है, सपोज़ इन्होंने कहा कि जो b है वो 75 है, यानी एनी बिगर वैल्यूज़, ठीक है। c जो है वो ये है और a जो है वो 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम बड़े नंबर्स को खोलते हैं, यानी ये वाली साइड जो है हमें दी हुई होती है इस तरह से, ठीक है। मैंने जो नंबर्स लिए वो टेंस के मल्टीपल में लिए, ठीक है। ये नंबर्स को मुझे 2 बार सॉल्व करना पड़ा, लेकिन अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहचान में आ जाएगी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वाली है, तो मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्टली a को जो है वो बाहर ले लिया 10 और इंटू 75 + 20 कर दूँगी, तो मुझे मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा, दैट इज़ 950, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है बस इस प्रॉपर्टी में कि आपका एक स्टेप शॉर्ट हो जाता है, लंबी लंबी कैलकुलेशंस में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept also. Very small topic but still very important because it's a basic mathematics I told you earlier. So do subscribe my channel if you like it. Thank you so much. Bye.